और अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बिहार की सियासत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी दे देते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो देखिए, बिहार में शपथ ग्रहण आज होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी से सीएम कौन बनने वाला है? सम्राट चौधरी, जो कि आज शपथ लेने वाले हैं। और अगर अब हम डिप्टी सीएम का जिक्र करते हैं तो जेडीयू कोटे से दो चेहरे निकलकर सामने आए हैं जो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, जिसमें विजय चौधरी शामिल हैं और विजेंद्र यादव शामिल हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए ये अहम जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए, बिहार की डिप्टी सीएम जिसमें विजेंद्र यादव को कैसे आप जानते हैं? इस समय सुपौल से वो विधायक है। इन 1990 से लगातार विजेंद्र यादव जो है वो विधायक बनते चले आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कोशी के विश्वकर्मा के नाम से वो बहुत ज्यादा चर्चित है। वित्त से लेकर योजना एवं विकास मंत्री भी विजेंद्र यादव रह चुके हैं और 1982 से लगातार विजय चौधरी विधायक है। ये आपको विजय चौधरी के हम बारे में बता रहे हैं, जहां कांग्रेस जेडीयू से वो विधायक रहे हैं और नीतीश सरकार में नंबर 2 के नेता थे। इसीलिए यही वजह है कि विजय चौधरी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। नीतीश सरकार में कई मंत्रालय भी विजय चौधरी ने खुद संभाले हैं। और अगर हम बात करें जेडीयू से, नेता प्रतिपक्ष भी विजय चौधरी रह चुके हैं। तमाम बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। योजनाएं बनाने में उन्हें माहिर माना जाता है और 1982 से विजय चौधरी लगातार विधायक बनते आए हैं। और सम्राट चौधरी की अगर हम जिक्र करते हैं तो 1990 में और 99 में पहली बार सम्राट चौधरी विधायक बने थे और महज 19 साल की उम्र में राज्य मंत्री, बहुत छोटी उम्र होती है जब वो राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें मिला। राबड़ी सरकार में कृषि राज्य मंत्री भी सम्राट चौधरी बनाए गए थे और आरजेडी से विधान परिषद सदस्य भी रहे हैं सम्राट चौधरी, जब उनका नाता आरजेडी से था। और राबड़ी सरकार में उम्र को लेकर उनके विवाद भी बहुत ज्यादा छिड़ा था और इस उम्र विवाद में मंत्री पद से इस्तीफा भी सम्राट चौधरी को उस वक्त देना पड़ा था और तब आरजेडी छोड़कर सम्राट चौधरी देखिए जेडीयू में शामिल हुए। 2014 में जीतन मांझी सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। बहुत लंबा वक्त रहा राजनीति में उनका और जीतन मांझी के बाद नीतीश सरकार में मंत्री वो नहीं बन पाए थे। 2018 में जेडीयू छोड़कर सम्राट चौधरी देखिए बीजेपी में शामिल हुए हैं और 2018 में बीजेपी के साथ उन्होंने नई पारी की शुरुआत की। 2019 में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद एनडीए सरकार में फिर से बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया और 2020 में बीजेपी ने विधान परिषद भी सम्राट चौधरी को भेजने का काम किया था। 2022 में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है और 2023 में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी सम्राट चौधरी रहे हैं और 2024 में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बनाया गया था। अब 2025 में भी बीजेपी ने फिर से सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी और कल का वक्त 14 अप्रैल 2026 जब सीएम बनने का एक बड़ा ऐलान किया गया था। तो राजनीतिक यात्रा सम्राट चौधरी की कैसे रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 1999 से लेकर 2000 में जेडीयू उन्होंने ज्वाइन किया। जेडीयू सरकार में मंत्री 2010 तक रहे। 2018 में बीजेपी में उन्होंने एंट्री मारी थी और बीजेपी से विधायक बने 2020 में। 2023 में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने और 2025 में दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं। लेकिन 2026 का भी अब जिक्र हो रहा है जब अब वो सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे कौन है, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें मंगल पांडे का नाम आ रहा है, बीजेपी कोटे से हैं। रामकृपाल यादव का नाम आ रहा है, वो भी बीजेपी कोटे से हैं, जिन्हें शामिल किया जाएगा। दिलीप जायसवाल का नाम आ रहा है जो कि बीजेपी कोटे से ये भी हैं और इसमें श्रेयसी सिंह का यानी महिलाओं को भी आगे करने की बात की जा रही है और लखेंद्र पासवान को भी देखिए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। रवा निषाद को भी देखिए शामिल किया जाएगा जो कि बीजेपी कोटे से है। इसके अलावा प्रमोद चंद्रवंशी और रामकृपाल यादव का जिक्र किया जा रहा है और लगातार अरुण शंकर प्रसाद का भी जिक्र किया जा रहा है जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी कोटे से है। संजय सिंह टाइगर का भी जिक्र किया जा रहा है। अब जेडीयू की कोटे की हम बात करते हैं तो श्रवण कुमार का नाम भी शामिल है जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अशोक चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है, मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे हैं ये। और लेसी सिंह का नाम भी सामने आ रहा है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मदन साहनी का भी नाम सामने आ रहा है जिन्हें जेडीयू कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जमा खान का नाम भी सामने आ रहा है।
सिर्फ इतना ही नहीं, और सुनील कुमार का भी नाम सामने आ रहा है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और अब एलजेपी की हम बात करते हैं तो संजय पासवान का भी नाम है, संजय कुमार सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि संतोष कुमार सुमन जो कि हम कोटे से हैं, यानी संतोष कुमार को शामिल किया जाएगा। आरएलएम कोटे से जो है वो दीपक प्रकाश को शामिल किया जाएगा। और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, मुंगेर के लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि तारापुर में जश्न का माहौल है। मुंगेर के लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें भी रही हैं और मुंगेर में नालंदा जैसे विकास की लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जो विकास हुआ है वो यहां पर भी होगा। और स्थानीय लोगों में भी इस वक्त गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी जो है वो सीएम बनने के ऐलान के बाद से अब लगातार जो उत्साहित चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोग बेहद ज्यादा उत्साहित है और आज का बस इंतजार किया जा रहा है जब वो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। और ये वीडियो जो आप लगातार देख रहे हैं, जब ऐलान किया गया कि आखिरकार मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, तो ये उस वक्त के उस पल का ये वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उनके ठीक बगल में आपको नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार के। और उसके बाद ऐलान किया गया तो नीतीश कुमार भी बेहद खुश नजर आए हैं जब सम्राट चौधरी का यहां ऐलान किया गया था सीएम पद के लिए। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन जी, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने वाले हैं, आज सीएम पद की वो शपथ लेंगे। क्या कुछ ताजा अपडेट अभी आ रही है बिहार की सियासत से? देखिए चित्रा, अब से लगभग 1 घंटा 50 मिनट की देरी के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन शपथ ग्रहण के साथ ही कुछ ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जो चौंकाने वाली है। सबसे अहम बात यह है कि बिहार की स्थापना के 75 वर्षों के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार बिहार को मिलने जा रहा है। और इस शपथ ग्रहण समारोह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अनुपस्थित रहेंगे। जेपी नड्डा के आने की सूचना है, तो कह सकते हैं कि अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर है क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उस अचीवमेंट के उस गोल्डन मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, शेयर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अनुपस्थित रहेंगे। यहां पर नितिन नवीन और जेपी नड्डा उपस्थित होंगे। तो एक बड़ी खबर यह आ रही है। और इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि कल उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिनके 3 विधायक हैं, उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई थी और उनके तीनों विधायक इस बैठक से अनुपस्थित रहे। इसके अलावा देर शाम जो सूचना मिल रही है कि उन्होंने अभी कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार से मुलाकात की है। और चूंकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके पुत्र दीपक प्रकाश पिछली बार नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, जो कि किसी भी सदस्य, विधान परिषद या विधानसभा कहीं के भी सदस्य नहीं है, उसके बावजूद उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। तो इन तीनों लोगों ने प्रेम कुमार से आग्रह किया है कि अगर वरीयता के आधार पर हम में से तीनों में से किसी को शपथ नहीं दिलाई जाएगी तो इसकी भी संभावना है कि हम तीनों विधायक दल बदल कर लें। तो ये अभी की 2 बड़ी खबरें हैं चित्रा। और इसके अलावा जो 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाने की खबर आ रही है, विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी, आपको बता दें कि दोनों नीतीश कुमार के बहुत खास भरोसेमंद सिपहसालार के तौर पर जाने जाते रहे हैं। और यहां पर सबसे अहम बात यह है कि जाति समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। उम्मीद यह की जा रही है कि जब आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दौरान भी जाति समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन विजय कुमार चौधरी जो भूमिहार जाति से आते हैं और विजेंद्र यादव जो यादव जाति से आते हैं, इन दोनों लोगों के साथ सम्राट चौधरी जो कुशवाहा जाति से हैं, इन पूरी जो
3 लोगों की टीम बनी है, ये कहीं ना कहीं ओबीसी की बात कर लें, पिछड़ा की बात कर लें या फिर सवर्ण की बात कर लें, तीनों कैटेगरी से एक एक व्यक्ति शपथ ले रहा है। तो कहा यह जा सकता है कि आने वाला समय है वो बीजेपी फूक फूक कर कदम रखने की तैयारी में है। चित्रा, ठीक है। अब लेकिन एक सवाल जो बहुत ज्यादा सम्राट चौधरी को लेकर के कल से लगातार बना हुआ था, वो ये कि आपको याद होगा कि जब दिल्ली से सम्राट चौधरी वापस आए थे पटना और नीतीश कुमार वापस आए थे, तो एक खबर बहुत ज्यादा हाईलाइट थी कि सम्राट चौधरी नाराज है तो नीतीश कुमार भी नाराज हैं। ये कहा जा रहा था कि नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या यह संभावित ऐसा माना जा सकता है कि बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद नाराजगी को देखते हुए सारा का सारा गेम जो है वो पलट दिया गया और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई? क्योंकि नित्यानंद राय तो कहीं नजर नहीं आए, मतलब कहीं भी नजर नहीं आए बिहार की सियासत में। कितना देर रात मेरी भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं से बात हो रही थी और वहां पर एक ही बात निकल कर आई, तमाम लोगों से बात जो हुई है उसमें एक ही बात निकल कर आई कि सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है और उसी की वजह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नीतीश कुमार की मांग के सामने झुकना पड़ गया है। यह एक अहम कह सकते हैं फैसला कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के थिंक टैंक को लेना पड़ा और नीतीश कुमार के वीटो की वजह से आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी आज बिहार के सीएम हो रहे हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं चित्रा, कि अभी हम अपने बीजी में जो ग्राफिक्स में सम्राट चौधरी के 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने सर पर मुरेठा बांधा हुआ था। एक ऐसा वक्त था जिस वक्त पर जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी से किनारा करके आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनाई थी और उस समय सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि अब सर से मुरेठा तभी खोलूंगा जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाऊंगा और नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकूंगा। अब आप देख लें कि राजनीति में अस्थायी कुछ भी नहीं होता है। आज वही शख्स जिसने अपने मुरेठे को लेकर कसम खाई थी, आज उसी शख्स की वजह से सम्राट चौधरी बिहार के बीजेपी के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने जा रहे हैं। तो कहा यह जा सकता है कि सम्राट चौधरी किस वजह से बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अब खुलकर ऑन रिकॉर्ड इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि नीतीश कुमार का वीटो था, इस वजह से सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और राजनीति में ये बात तो बिल्कुल सही है कि राजनीति में हाव भाव बिल्कुल तय नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। रात में जब हम सोते हैं तो कुछ और खबर देखते हैं, सुबह जब आंख खुलती है तो कोई और खबर सामने होती है। अब जैसा कि कल कुंदन जी हम ही लोग लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि भले ही नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, इस्तीफा वो देने वाले हैं और अब बीजेपी के हाथों में बिहार की कमान होगी, लेकिन कल से लेकर अब तक जो नजर आया है, जो समझ में आ रहा है, उसके जरिए तो बस यही कहा जाएगा ना कि हाँ, नीतीश कुमार भले ही सीएम की कुर्सी से अलग हो गए हो, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में वो पावर अभी भी बरकरार रखी है। भले ही दोनों डिप्टी सीएम उन्हीं के कोटे से क्यों ना आए हो, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री उन्हीं के कहने से क्यों ना बनाए गए हो, तो एक पावर अभी भी नीतीश कुमार की बरकरार है बिहार में और ये बात बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार की बात माननी पड़ी है। देखिए चित्रा, आपने जो बात कही है उस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। निसंकोच इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि नीतीश कुमार को आज की तारीख में बिहार राजनीति से हाशिए पर नहीं धकेला जा सकता। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं चित्रा एक बात माननी पड़ेगी कि नीतीश कुमार के अंदर कुछ न कुछ तो खासियत रही होगी जिसकी वजह से 21 वर्षों तक बिहार जैसे राज्य में उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शासन किया है। वो चाहे साथ में कोई सा भी दल हो, चाहे आरजेडी कांग्रेस के साथ उन्होंने सरकार बनाई हो या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा या उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों के समर्थन से उन्होंने सरकार चलाई हो। तो नीतीश कुमार को के राजनीतिक कुशलता का कोई जोर तो है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज की तारीख में जिस तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट की तरफ अपना कदम बढ़ाया है, हाँ, इसमें एक दो बातें हैं जो शक शुबह पैदा करती हैं कि 2025 के नवंबर में मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लिया था और जो नारा गढ़ के ये जनता से समर्थन मांगने गए थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, आखिर 4.5 से 5 महीने के अंदर ऐसी क्या बात हो गई कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और राज्य की राजनीति को छोड़कर केंद्र की राजनीति की तरफ कदम बढ़ा दिया है। तो आप देख लें
नीतीश कुमार को आप अंडरलाइन या अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। नीतीश कुमार कल भी बहुत ही प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं। अब देखना अहम ये होगा कि सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, जो आज की तारीख में मैं बेझिझक इस बात को कहूंगा कि नीतीश कुमार मेंटोर बन चुके हैं सम्राट चौधरी के। तो अब सम्राट चौधरी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा किस तरीके से देते हैं, कब तक देते हैं और कहां तक नीतीश कुमार की बातों को लेकर बिल्कुल, चलते ये तो हैं, खैर आने ये तो वाला वक्त ही वक्त बताएगा। बिल्कुल, आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार के सियासत में क्या कुछ नया होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी, आपका तमाम जानकारी